तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 12 का ऑल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है ना। कहता है कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश, इधर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कहता है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, है ना। कहता है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि त्रिशीर्षक पाठ में लेखक के पिता जी कितने साल के हैं, है ना। कहता है कि त्रिश पाठ में लेखक के पिता जी जो कितने साल के हैं, तो कितने साल के हैं बताइए। 56 साल के नहीं है, ना ही 52 साल के हैं, और ना ही 57 साल के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 55 साल के हैं। जो देखिए, जो त्रिश शीर्षक पाठ में लेखक जो है उनके जो पिताजी का एज जो मैक्सिमम 55 साल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, कहता है उदय प्रकाश की, है ना, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था, है ना। उदय प्रकाश के माता जी का क्या नाम था। देखिए, मुकुंती देवी नहीं था, बागेश्वरी देवी भी नहीं था, पार्वती देवी भी नहीं था, तो था कौन भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा देवी। ठीक है, उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, कहता है त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। देखिए फिर से समझिए, कहता है त्रिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। मैना नहीं होगा, तीतर नहीं होगा, कबूतर नहीं होगा, मतलब होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलकंठ, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीलकंठ। तो दशहरे के दिन जो है नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, नीलकंठ। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, कहता है कि पंडित राम अवतार क्या थे, है ना। पंडित राम अवतार क्या थे। देखिए, ज्योतिष नहीं थे, और ना ही वैद्य थे, और ना ही राजनेता थे, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि त्रिच क्या होता है ना। त्रिच क्या होता है, यानी त्रिच क्या है। देखिए, जंगली सांप नहीं है, और ना ही बिल्ली है, और ना ही दरियाई घोड़ा है, तो है क्या, विषखापर जहरिया रिचार्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विषखापर जहरीला रिचार्ड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, कहता है उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है ना। कह रहा कि उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है। उसने कहा था नहीं है, ना ही रोज है, और ना ही बातचीत है, तो है क्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिश, है ना। उदय प्रकाश की त्रिश जो है उनकी कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, कहता है त्रिच पाठ में पिताजी को शहर किस वाहन से ले गए थे, है ना। फिर से समझिए, कहता है त्रिच पाठ में पिताजी को शहर किस वाहन से ले गए थे। देखिए, रिक्शा से नहीं ले गए थे, कार से भी नहीं ले गए थे, बस से भी नहीं ले गए थे, तो किससे ले गए थे, ट्रैक्टर से ले गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, कहता है मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे, है ना। मास्टर जो नंदलाल थे किस गांव के निवासी थे, वो परला के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 11 है, कहता है बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी, है ना। कह रहा है कि बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी, वो बुन्नू का था, ठीक है। किसका था? बुन्नू का, ठीक है, बुन्नू का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, कहता है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है ना। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, हमसे सो पूछा जा रहा है। तो जो पिताजी की मृत्यु हो है वो मानसिक सदमे, है ना, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण होता है, ठीक है। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण होते हैं। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं, जो पूछा जाता है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होते हैं, तो मार के चला था 30 काटने से, लेकिन यहाँ पे वो गलत आंसर, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है MVVI है, ठीक है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, MVVI, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रश्न 2026 में आने का ज़्यादा सा संभावना, ठीक है, 2026 में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिएगा।